हमारे साथ रामास्वामी साहब जुड़े हुए हैं। रामास्वामी साहब, ये डिसिप्लिन हमारे साथ कितना मसला है सोसाइटी में, और क्या अब हम संभलेंगे, सुधरेंगे, समझेंगे? देखिए, ये सराहनीय है। और जो डिसिप्लिन की प्रथा, जो अनुशासन की प्रथा हमारे सुरक्षा बलों में, विशेष तौर से केंद्रीय सुरक्षा बलों में है, जो आर्मी में है, जो अन्य फोर्सेस में है, जो सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह में है, उस स्तर का अनुशासन बाकी कर्मचारी गणों में नहीं है। और इसके लिए क्या कारणवश क्या है? देखिए, वहाँ पर टाइम से चलता है, सब मानते हैं। किसी आदेश का अनुपालन कराना बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, परंतु ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ये कि अनुशासन को बाकी सिविल सोसाइटी में भी लाना, उसके आगे आपको ले जाके इसको नागरिकों की तरफ ले जाना और भी बड़ी चुनौती है। ले जाना चुनौती। आप ये जो कह रहे हैं सर, सेंट्रल फोर्सेस में खासतौर से डिसिप्लिन देखिए, अगर आप कंट्री, एक तो इंडिविजुअल की बात हो गई, आपने देखा कि किस तरीके से फोर्सेस के लोग ज्यादा डिसिप्लिन हैं, इसलिए कोरोना से ज्यादा बचे हुए हैं, और सिविलियंस किस तरह से लापरवाही बरतते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रीज के हिसाब से देखें, अमेरिका के बारे में कहा जाता है बहुत दिनों तक लोग वहां कैजुअल लेते रहे, और इसी वजह से अगर आप चाइना और अमेरिका को कंपेयर करेंगे तो चाइना जहां से ओरिजिनेट हुआ वायरस, वहां इसके केसेस और इसकी कैजुअलिटीज के हिसाब से नंबर कुछ नहीं है कंपेयरिंग टू यूएसए। और अब कहा जा रहा है कि वहां लोग संभल रहे हैं। हमको सोसाइटीज से भी सीखने की जरूरत है। डॉक्टर रवि गोडसे के पास में जा रहा हूं। डॉक्टर गोडसे, कोरोना के मामले में खास तौर से क्या यही सबसे बड़ा डिमार्केटर बन रहा है? कौन है जो अनुशासित हैं और कौन है एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल जो अनुशासित नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी विवादास्पद बात कहूंगा। देखो, लापरवाही का इल्जाम हम लोगों को देते हैं। इंडिया कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मास्क नहीं पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग सब करो, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने ये अनुशासन कब करेंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लोग कितने दिन? और एक बात मैं बड़ी विवादास्पद कहूंगा कि इंडियन लोगों ने तो मास्क कभी अच्छी तरह से पहने ही नहीं है। ये मैं क्रोध या उपरोध से नहीं कह रहा, जस्ट वास्तविकता से कह रहा हूँ। वो कहते हैं ना, छू लेने दो नाजुक होठों को। इंडियन लोगों के नाजुक होठों को मास्क ने तो छुआ ही नहीं है। इसके बावजूद भी दिसंबर एंड में कोविड पूरी तरह से चला गया था, ऑलमोस्ट। इसका मतलब ये है कि कोविड वापस आने की वजह लोगों की लापरवाही के सिवा और भी है। और हमारे जैसे कोविड एक्सपर्ट है ना, हम तो बेशर्मी की सीमा की हद को पार कर चुके हैं। कहते तीसरी वेव आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, कितनी आएंगे पता नहीं, लेकिन तीसरी वेव आएंगे। अब ये कह रहे हैं अनुशासित रहो, ठीक है? अनुशासित नहीं रहो तो वेव आएगी। तो सब चीजों का इल्जाम लोगों को क्यों दे रहे हैं कि आपने लापरवाही? काफी वजह है। और देखो, अगर आप आर्मी में कह रहे हो कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क डालेंगे, वो डालेंगे, ये सब करने के बाद कोई एक्सपर्ट आएगा दो कौड़ी का और बोलेगा कि ये तो ड्रॉपलेट है ही नहीं, ये एयरबॉर्न है, फिर मीडिया हजारों न्यूज चलाएगी। अगर एयरबॉर्न है तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा है? वैसे डॉक्टर गोडसे का जो अंदाजे बयान है उस पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं ये कह दूं कि डॉक्टर गोडसे जो कह रहे हैं उस पर ध्यान भी देने लायक है कि कम से कम नियम तो तय हो। गोल पोस्ट ही शिफ्ट होते रहते हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि ये हवा से फैल रहा है, कभी ये पता चलता है हवा से नहीं फैल रहा है। और दूसरे उन्होंने ये कहा कि वो सोसाइटीज जहां पर ऑटोक्रेसी चलती है वहां किसी नियम को आप रातों रात लोगों पर थोप सकते हो, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक सेटअप में आप रह रहे हो तो आपको एक फाइन लाइन देखनी पड़ेगी, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। लोग अनुशासित भी रहें, लेकिन उनके ऊपर ऐसा भी ना हो कि उनको ये लगे कि वो दम घुटने से बाद में ऑक्सीजन की कमी से मरेंगे, इस तरह में पहले मर जाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।